हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मूवी कॉमेडी है तो एक्सप्लेनेशन भी उसी स्टाइल में किया है। ये मूवी खास आपकी रिक्वेस्ट पे एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, तो आगे भी ऐसी रिक्वेस्ट करते रहना। लोकेशन है उलान बाटर, मंगोलिया। एक होटल में नॉर्थ कोरिया की आरजीबी इंटेलिजेंस एजेंसी के 2 एजेंट एक मिशन पे आए हुए हैं। मिशन का नाम है गुअलसन, जो एक न्यूक्लियर वेपन को लेके है। और ये 2 एजेंट है चुलसोंग और मैग्नोलिया। वहाँ उनका मुकाबला कुछ आतंकवादियों से होता है। मैग्नोलिया बताई गई रूम में जाके कोई चीज ढूंढती है, मगर उसे वो वहाँ नहीं मिलती। तभी मैग्नोलिया को उसके फादर का फोन आता है, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। वो मैग्नोलिया से कहते हैं कि टीम में एक गद्दार है, तो वो तुरंत मिशन को अबॉर्ट करके वहाँ से भाग जाए और किसी पे भरोसा ना रखे। तभी वो गद्दार आके मैग्नोलिया के फादर को मार देता है। तो यहाँ डरी हुई मैग्नोलिया चुलसोंग को गद्दार समझ के उसे शूट करती है और वहां से भाग जाती है। अब इस घटना को 10 साल गुजरते हैं। अब हमारे सामने आती है मियोंग, जिसकी साउथ कोरिया में एक छोटी सी बेकरी है और वो ब्रेड स्टिक बनाने में एक्सपर्ट है। बेकरी खोलते ही उसके सब ब्रेड्स देखते देखते खत्म हो जाते हैं। मियोंग मार्केट में बहुत पॉपुलर है। मियोंग की शादी जैकी चैन से हुई है। ये नाम इसलिए क्योंकि वो जैकी चैन जैसा दिखता है। जैकी कंप्यूटर एक्सपर्ट है। वो बात बात पे एनर्जी ड्रिंक पीता रहता है और उसका कैप चेक करता रहता है, क्योंकि लकी विनर को बम्पर प्राइज मिलने वाला है। मगर जैकी का बैड लक ही खराब है। वो मियोंग को ये सफाई देता रहता है कि लकी विनर को वॉशिंग मशीन मिलने वाला है, जिसकी मियोंग कब से डिमांड कर रही है। उसका पुराना मशीन खराब हो चुका है। मियोंग उससे कहती है कि वो फालतू का खर्चा करना छोड़ दे, नसीब में होगा तो मिलेगा। मगर वो बोलते हैं ना, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। तो अगले ही पल मियोंग की ड्रिंक की कैप में बम्पर प्राइज निकलता है। प्राइज होता है फैमिली ट्रिप टू हवाई आइलैंड। दोनों को अपनी तकदीर पे विश्वास नहीं होता, मगर ट्रिप के साथ खर्चे भी आने वाले हैं। ऊपर से 1 हफ्ता बेकरी बंद रखनी पड़ेगी, नए कपड़े लेने पड़ेंगे जो ये दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसी तंगी में मियोंग जाने को तैयार नहीं। पल भर की खुशी के लिए साल भर का जुर्माना वो भुगतना नहीं चाहती। तो मियोंग उस कैप को ईबे पे बेचने का सोचती है, ताकि उस पैसे से वो वॉशिंग मशीन खरीद सके। वो ये प्राइज वाली बात अपनी नमूनी बेटी नोरा से छुपाने का फैसला करती है। नोरा का तो घर में आते ही मूड खराब है। वो स्कूल में 2-4 लड़कों को पीट के आई है, जो उसे सुमो कह के चिढ़ा रहे थे। नोरा पूरी तरह एक नौटंकी है। डांटने पर वो इमोशनल एक्टिंग करना शुरू करती है। नोरा को एक्शन मूवीज पसंद है। वो रोते हुए कंप्लेंट करती है कि स्कूल के बाकी लड़के हॉलीडे पे कहाँ जाते हैं और हम तो पड़ोस की गली में भी नहीं जाते। बाकी लड़के प्लेन से घूमने जाते हैं, मैं तो स्कूटर पे डबल सीट भी नहीं बैठी। रात को मियोंग नोरा की बकेट लिस्ट पढ़ती है, जिसमें पहली विश तो होती है कैंपिंग पे जाना, दूसरी होती है मोबाइल फोन और तीसरी होती है फॉरेन ट्रिप। वो पढ़ के मियोंग इमोशनल होती है कि वो बेटी की छोटी डिमांड भी पूरी नहीं कर सकती। तो वो आए हुए मौके का फायदा उठाने का फैसला करती है, यानी फैमिली के साथ हवाई जाने का फैसला करती है। आखिर बेटी की खुशी से बढ़कर क्या है। जैकी भी उसका फैसला सुन के खुश हो जाता है। उस चक्कर में बिगड़ी पड़ी वॉशिंग मशीन भी चालू हो जाती है। चमत्कार, और क्या। तो अब तीनों के पासपोर्ट निकाले जाते हैं। तभी किसी जगह एक लड़की को फोन आता है कि उसे भी हवाई जाना है। यहाँ नॉर्थ कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी को खबर लगती है कि पूरे 10 साल बाद गायब रहने के बाद मैग्नोलिया प्लेन से हवाई जाने वाली है। वो लोग मैग्नोलिया को जिंदा पकड़ना चाहते हैं। क्यों, वो बाद में पता चलता है। इस मिशन को लीड कर रहा है चुलसोंग, जो 10 साल पहले मैग्नोलिया की फायरिंग से बच गया था। दूसरी ओर मियोंग फैमिली की पूरी तैयारी हो जाती है। मोहल्ले वाले भी बड़ी खुशी से उन्हें टाटा बाय बाय करते हैं। मियोंग पैसे बचाने के चक्कर में टैक्सी से न जाकर बस से जाना प्रीफर करती है। यहाँ एयरपोर्ट के बाहर वैन में कुछ लोग बैठे हैं। उन्हें उनका लीडर शॉन मैग्नोलिया की फोटो दिखा के कहता है कि उन्हें इस औरत की तलाश है, जो किसी भी हालत में जिंदा चाहिए। वो आदमियों को वार्न करता है कि फ्लाइट पे उन्हें आपस में चाइनीज लैंग्वेज में ही बात करनी है। अब इस टीम में भी शैम्पू नाम का नमूना है। वो शॉन से कहता है कि मुझे तो चाइनीज आती ही नहीं। टॉमी कहता है सस्ते में मिला तो मैं पकड़ के लेके आया, मगर शैम्पू टेक्निकल आदमी है तो उसकी ज़रूरत है। तो न चाहते हुए भी शॉन को उसे मिशन पे भेजना पड़ता है। वो शैम्पू से कहता है कि कम से कम अपना मुंह तो मत खोलना। तभी एयरपोर्ट पे वो कल रात वाली लड़की भी आती है, जिसने मुंह पे मास्क लगा के रखा है। फ्लाइट का वक्त होता है कि तभी अचानक मियोंग फैमिली एयरपोर्ट पहुंचती है। वो चेक इन एजेंट को कन्विंस करते हैं कि उन्हें बोर्डिंग पास देके अंदर छोड़ा जाए। उनके हवाई शर्ट देख के एजेंट भी इम्प्रेस होती है। वो उनसे कहती है कि आपको 2 बिजनेस क्लास के टिकट दिए जा रहे हैं। मगर मियोंग समझ जाती है बिजनेस क्लास यानी 3 गुना महंगी टिकट। तो वो बिजनेस क्लास की टिकट लेने से इनकार करती है। एजेंट कहती है अरे भाई, ये टिकट भी फ्री ही है। तो अब ये तीनों खुशी से भागते हुए प्लेन में एंट्री करते हैं। मियोंग और नोरा बिजनेस क्लास में बैठते हैं, तो जैकी इकोनॉमी क्लास में। अब इस प्लेन में जो चार्ली नाम का फ्लाइट अटेंडेंट है, वो भी एक नमूना है। वो अपने आप को एक सीक्रेट एजेंट की तरह ट्रीट करता है, जो उसकी सीनियर ऑफिसर नाओमी को पसंद नहीं। इस फ्लाइट पे फिल्म की एक टीम भी आई हुई है,
जिसकी उन्होंने किसी को भनक तक पड़ने नहीं दी। फ्लाइट पे चुलसोंग भी आया है। यहाँ बिजनेस क्लास में एक अजीब फिरंगी औरत भी आई है जो कोरियन होते हुए भी अपने आप को अमेरिकन समझती है। वो अपनी बहू को अमेरिका ले जा रही है ताकि बच्चा वहाँ पैदा हुआ तो उसे अमेरिकन सिटीजनशिप मिल जाएगी। बहू तो अपनी सास से परेशान है। दूसरी ओर एक अजीब पॉलिटिशियन भी ट्रैवल कर रहा है। उसका एटीट्यूड तो ऐसा है मानो वो कोरिया का प्रेसिडेंट है तो प्लेन का पायलट है अपना जॉन मैन सिक। अरे वही जो कोरिया की हर तीसरी फिल्म में होता है। पहले इसे साइन करते हैं, बाद में फिल्म की स्टोरी लिखना शुरू करते हैं। बिजनेस क्लास में और एक नमूना भी है, जेसन, जो पहली बार प्लेन से जा रहा है तो डरा हुआ है। इस चक्कर में वो नींद की कुछ ज्यादा ही गोलियां खा लेता है। तो आखिर में इन सब नमूनों के साथ प्लेन टेक ऑफ करता है। बिजनेस क्लास का तो अपना ही मजा है। जो भी चाहे जितना भी चाहे खाओ। नोरा तो फटाफट ऑर्डर दे देती है। मियांग को टेंशन है कि कहीं उससे नाश्ते के पैसे भी ना वसूले जाए, मगर अपना चार्ली उससे कहता है नो टेंशन, सब कुछ फ्री है। यहाँ चुलसोंग शॉन को मैसेज करता है कि वो पैसेंजर में मैग्नोलिया को ढूंढे। शॉन अपने आदमियों को इशारा करता है तो यहाँ चार्ली मियांग ने मंगाई हुई कचौरी लेके आता है, मगर मियांग का हाथ लग के कचौरियाँ हवा में उड़ती है तो मियांग बड़ी तेजी से कचौरियों को हवा में ही पकड़ लेती है। उसका वो टैलेंट देख के चार्ली दंग रह जाता है। वो समझ जाता है मियांग कोई साधारण औरत नहीं है। मियांग उससे कहने जाती है कि मैं तो मामूली औरत हूँ, मगर चार्ली माँ पे से मेयर पकड़ लेता है और मियांग को इंचॉन सिटी की मेयर समझ बैठता है। वो ये बात नाओमी को बताता है, मगर नाओमी चार्ली की बकबक से तंग आके उसे इकोनॉमी क्लास में ट्रांसफर करती है। यहाँ जैकी की रॉबर्ट नाम के आदमी के साथ दोस्ती होती है जो अपनी नाती को देखने अमेरिका जा रहा है, जिसके लिए उसने एक टेडी बियर भी खरीदा है। दूसरी ओर मुफ्त का खाना देख के मियांग काफी कुछ गटक जाती है जिससे उसका पेट खराब होता है। बिजनेस क्लास का टॉयलेट ऑक्यूपाई होता है तो प्रेशर को संभालते हुए मियांग दूसरे डोर पे नॉक करके पूछती है कि भाई साहब कितना वक्त लगेगा। अंदर से जवाब आता है 7 घंटे लगेंगे। वो सुन के तो मियांग को झटका लगता है, मगर तभी पता चलता है कि वो टॉयलेट नहीं बल्कि पायलट की केबिन है। पहली बार प्लेन से जाने का यही प्रॉब्लम होता है, हर रूम टॉयलेट लगने लगती है। तो अब मियांग इकोनॉमी क्लास के टॉयलेट जाने का फैसला करती है। वो लगे हाथ बिजनेस क्लास में फोकट में मिली कचौरियाँ टिश्यू पेपर में बांध के जैकी के लिए ले जाती है। वो जैकी से कहती है जब तक कि मैं हल्की होके आती हूँ नोरा का ख्याल रखो। दूसरी ओर शॉन की पूरी टीम प्लेन को छान मार चुकी है, मगर उन्हें मैग्नोलिया नहीं मिली। तभी मियांग वहाँ पहुँचती है। उन्हें वहाँ देख के मियांग को गलतफहमी होती है कि सब टॉयलेट के लिए लाइन लगाए खड़े हैं, तो उसकी हालत और भी खराब होती है। मगर किस्मत से उसे एक खाली टॉयलेट मिल ही जाता है। सचमुच पेट हल्का करने जैसा दूसरा कोई सुकून नहीं। यहाँ बाप बेटी दोनों कराटे की फिल्म देखने में लग जाते हैं। दूसरी ओर शॉन चुलसोंग से कहता है कि उन्हें प्लेन पे कई मैग्नोलिया नहीं मिली, तो चुलसोंग उसे प्लेन हाईजैक करने बोलता है। शॉन ये मैसेज अपने सभी आदमियों को भेजता है। शैम्पू के मुंह से मिशन ए वर्ड सुन के चार्ली के कान खड़े हो जाते हैं। वो समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। खराब मौसम को देख के सभी पैसेंजर को सीट बेल्ट लगाने कहा जाता है। चार्ली नाओमी को बताने की कोशिश करता है कि प्लेन में कुछ गड़बड़ी होने वाली है, मगर नाओमी उसे धमकी देती है कि अगर वो इसी तरह बकबक करता रहेगा तो ये उसकी आखिरी फ्लाइट होगी। तभी चुलसोंग और उसके आदमी अचानक खड़े होके गन निकाल के सबको धमकाते हैं कि प्लेन को हाईजैक किया गया है। इकोनॉमिक क्लास में चल रहे इस शोरगुल से बिजनेस क्लास में बैठी अपनी फिरंगी भी डिस्टर्ब होती है। तो टॉयलेट में बैठी मियांग इस सब से बेखबर है। वो अंदर अपना मेकअप किट निकाल के मेकअप करने में लग जाती है। चुलसोंग कॉकपिट में जाके अपने कैप्टन जोंग से कहता है कि वो प्लेन को नॉर्थ कोरिया की ओर मोड़ ले। तो दूसरी ओर पॉलिटिशियन भी जाग जाता है और अपनी झाड़ते हुए चुलसोंग से कहता है कि उसकी जो भी डिमांड है उसे बताए, वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से बात करेगा। शॉन उसे एक ही पंच देके उसका मुंह तोड़ देता है और उससे कहता है अबे डिब्बे अपना मुंह बंद रख वरना चालू प्लेन से नीचे फेंक दूंगा। तो दूसरी ओर अपनी फिरंगी हाईजैकर से कहती है अगर मुझे मारना है तो बिजनेस क्लास में मारो, इकोनॉमी क्लास में मैं मरना नहीं चाहती। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। हाईजैकर उसे घसीटते हुए इकोनॉमी क्लास में लेके जाता है। बहू तो ये सोच के खुश होती है चलो बुड्ढी से जान तो छूटी। तो टोटली आउट जेसन को भी उसी हालत में इकोनॉमी क्लास में पटक दिया जाता है। दूसरी ओर होम मिनिस्ट्री को पता चलता है कि प्लेन को हाईजैक किया गया है, तो सबकी नजरें यही पे है कि हाईजैकर्स की डिमांड्स क्या है। तभी उन्हें पता चलता है कि प्लेन में नॉर्थ कोरिया की मोस्ट वांटेड एजेंट है जो 10 साल पहले गायब हुई थी और जिसका कनेक्शन न्यूक्लियर वेपन से था। तो वो डर जाते हैं कि हाईजैकर्स का इरादा कुछ भयानक करने का तो नहीं। प्लेन में साउथ कोरिया का भी एक एजेंट है, वो नमूना कौन है ये बाद में हमें पता चलता है। यहाँ जैकी परेशान है कि प्लेन हाईजैक हुआ है और उसकी वाइफ टॉयलेट में क्या टाइम पास कर रही है। टॉयलेट में मियांग फुर्सत में है, तभी उसकी पर्स से कुछ कॉइन्स नीचे गिर जाते हैं, जिसकी आवाज सुन के एक हाईजैकर टॉयलेट की तरफ मुड़ता है। बाहर मैग्नोलिया की तलाश में चुलसोंग की नजर
उस लड़की पे जाती है जिसने मास्क पहना हुआ है। वो भी अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही है। वो उस लड़की को पकड़ के उससे कहता है, मैग्नोलिया, पूरे 10 साल बाद हम मिल रहे हैं। मगर जैसे ही वो उसका मास्क निकालता है वो कोई और ही होती है। दरअसल वो फिल्म स्टार सारा है। हाईजैकर टॉमी तो उसका फैन निकलता है। चुलसोंग तो किसी सारा को नहीं जानता क्योंकि वो फिल्में नहीं देखता। तो टॉमी चुलसोंग को ही ज्ञान देता है, सारा को नहीं जानते तो कोरिया में क्या झक मार रहे हो। अपना ये टॉमी तो मौका देख के सारा के साथ सेल्फी भी लेता है। हाईजैकिंग तो होती रहेगी, इतनी बड़ी स्टार के साथ सेल्फी लेने का मौका फिर कब मिलेगा। गुस्सा होकर शॉन उसे एक चमाट लगाता है। दूसरी ओर हाईजैकर मियोंग के टॉयलेट का दरवाजा खटखटाने लगता है। जैसे ही मियोंग गुस्से से दरवाजा खोलती है वो गुंडा चाकू से उस पर अटैक करता है। मगर चमत्कार होता है, मियोंग बड़ी ही कुशलता से जबरदस्त फाइटिंग स्किल दिखा के उस गुंडे को चुटकियों में बेहोश कर देती है। और तभी हमें समझ में आता है ये मियोंग ही दरअसल मैग्नोलिया है, 10 साल पहले की वो फरार नॉर्थ कोरियन एजेंट। NIS ने भी पता लगा लिया है कि प्लास्टिक सर्जरी करके मैग्नोलिया ने चेहरा बदला था। या मियोंग यानी मैग्नोलिया टेंशन में आती है कि जोश में आके उसने पैसेंजर को ही बेहोश कर दिया। एक बार सीख जाए तो इंसान 3 चीजें कभी नहीं भूलता, तैरना, साइकिल चलाना और फाइटिंग करना। तभी चुलसोंग अनाउंस करता है, मैग्नोलिया चुपना बंद करो और हमारे सामने आ जाओ। चुलसोंग की आवाज सुन के मियोंग समझ जाती है माजरा क्या है। 10 साल पहले की वो मिशन यानी एक ट्रैप था। अपने पिता से इसकी खबर लगते ही मैग्नोलिया वहां से भागी थी। उसके पिता को तो मार दिया गया था। नॉर्थ कोरियन एजेंसी उसकी तलाश में थी तो उसने प्लास्टिक सर्जरी करके अपना चेहरा बदला, अपनी आइडेंटिटी बदली, अपने चंपू जैकी से शादी की, नोरा जैसी कार्टून को जन्म दिया और गुमनामी में हैप्पी मैरिड लाइफ जीने लगी। मगर अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता और वो वक्त अब आया था। वो फैसला करती है कि वो चुलसोंग से अपने फादर की मौत का बदला लेगी। बाहर फिरंगी को पता चलता है कि हाईजैकर्स नॉर्थ कोरियन है तो वो अपनी बहू से कहती है, इसलिए मैं अपने पोते को अमेरिका में जन्म देना चाहती हूँ। यहाँ पैदा हुआ तो वो भी इनकी तरह टेररिस्ट बन जाएगा। या मियोंग फाइट बैक करने का फैसला करती है तो बाहर जैकी रॉबर्ट से कहता है कि वो नोरा का ख्याल रखे। तब तक वो अपनी पत्नी को ढूंढ के लाता है। जैकी छुपते छुपाते वहां से निकलता है और कुछ एडवेंचर करने का फैसला करता है। वो मशीन रूम में जाता है तो यहाँ टॉमी चार्ली से कहता है कि उसे सब पैसेंजर की लिस्ट चाहिए। चार्ली लॉकर खोलता है तो उसे ऊपर छत पे चिपकी हुई मियोंग दिखाई देती है। मियोंग टॉमी पे जम करके उसे बेहोश कर देती है और चार्ली को कॉन्फिडेंस देती है कि वो दोनों मिलके हाईजैकर्स का मुकाबला करेंगे। चार्ली उसे छुपाई हुई पैसेंजर लिस्ट देता है। मियोंग उसे जला देती है और एयर हॉस्टेस का ड्रेस पहनती है। चार्ली मियोंग से कहता है कि मशीन रूम में कुछ हथियार पड़े हैं, वो हमारे काम आ सकते हैं तो मैं उन्हें पिकअप करता हूँ। वो मियोंग को अपना स्मार्ट वॉच देता है और उससे कहता है सीक्रेट एजेंट बनने का उसका सपना आज पूरा होगा। यहाँ मशीन रूम में तिकड़मबाज जैकी भी लैपटॉप से प्लेन के सर्वर को कनेक्ट करता है। पायलट को इसका पता चलता है मगर वो चुप बैठता है। जैकी प्लेन के कैमरा के जरिए मियोंग को ढूंढने लगता है। अब मियोंग ट्रॉली लेके बाहर आती है और अपने फाइटिंग स्किल से एक हाईजैकर को बेहोश कर देती है। तो मशीन रूम में बैठा जैकी NIS के सर्वर में लॉगिन करता है और चुलसोंग के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करता है। तो पता चलता है अपना पपलू जैकी NIS एजेंट रह चुका है। अब वो NIS चीफ को मैसेज करके बोलता है कि वो उसी प्लेन के अंदर है जिसको हाईजैक किया गया है तो उसे एक्शन लेने के ऑर्डर्स दिए जाए। तभी वहाँ चार्ली आ जाता है। वो जैकी को हाईजैकर समझ के उस पर हमला करता है मगर जैकी हवा में ही उसका हाथ पकड़ के उसे मरोड़ देता है। चार्ली को पता चलता है कि बुद्धू दिखने वाला आदमी तो NIS एजेंट है। बाहर मियोंग इकोनॉमी क्लास की ओर बढ़ती है और वहाँ बैठी नोरा उसे पहचान ना ले इसलिए वो अपना चेहरा कैप से ढक लेती है। फिर वहाँ खड़े हाईजैकर से फाइट करने लगती है और उसे भी बेहोश कर देती है। एयर हॉस्टेस की वो फाइट देख के नोरा इंप्रेस होती है। नीचे मशीन रूम में जैकी को NIS का जवाब आता है कि रिटायर्ड एजेंट मिशन में हिस्सा नहीं ले सकता, उनका एक एजेंट ऑलरेडी प्लेन में है, वो सब संभाल लेगा। मगर वो है कौन? तभी चार्ली मियोंग को कॉल करके बताता है कि और एक आदमी उनकी मिशन में शामिल हुआ है। मियोंग नहीं जानती कि वो आदमी उसका ही हस्बैंड जैकी है तो जैकी भी नहीं जानता ऊपर लड़ने वाली औरत मियोंग है। जैकी रोब झाड़ते हुए मियोंग से फोन पे से कहता है कि अब प्लेन को NIS हैंडल करेगी। मियोंग कहती है भाड़ में जाओ। वो सुन के जैकी कैमरा के जरिए कैप पहनी मियोंग को देखता है और मनी मन कहता है चलो देखते हैं यह औरत क्या उखाड़ेगी। वो प्लेन के कंप्यूटर को कंट्रोल करके प्लेन को फिर से हवाई की तरफ मोड़ता है। वो देख के चुलसोंग पायलट से कहता है प्लेन मोड़ने के लिए तुम्हें किसने कहा? पायलट कहता है अरे भाई मशीन रूम से किसी ने मैनुअल कंट्रोल को डिसेबल किया है। तो चुलसोंग को मशीन रूम में बैठा जैकी दिखाई देता है। अब वो अपने एक आदमी को भेज के जैकी को पकड़ लेता है। दूसरी ओर चार्ली स्टोर रूम में पहुंच के शॉटगन को निकालता है। यहाँ ऊपर शॉन मियोंग पे अटैक करता है। दोनों में फाइट शुरू होती है। फाइटिंग में मियोंग की कैप फट जाती है। मियोंग उसे भी बेहोश कर देती है कि तभी चुलसोंग वहां पहुंचता है।
साथ में जैकी को भी वहाँ लाया जाता है। जैकी को देख के मियोंग मुंह छुपाने की कोशिश करती है, मगर जैकी उसे पहचान ही लेता है। चुलसोंग मियोंग से कहता है, तुम्हारा हस्बैंड NIS एजेंट है। वो सुन के अब मियोंग शॉक होती है। एक फैमिली में कितने राज छुपे हैं। अब दोनों को बांध के इकोनॉमी क्लास में लाया जाता है। मियोंग नोरा को इशारा करती है कि वो उसे पहचान ना दिखाए। रोती हुई नोरा को रॉबर्ट टेडी बियर देता है। तभी चुलसोंग को शक होता है कि नोरा मियोंग की लड़की है, मगर ओवर स्मार्ट नोरा एक्ट्रेस सारा को ही अपनी माँ कह के पुकारती है, जिससे सारा के साथ उसकी फिल्म क्रू के सभी हैरान हो जाते हैं कि इस पॉपुलर हीरोइन की एक बेटी भी है। नोरा सारा के कान में कहती है कि वो सिचुएशन देख के उसे बचा ले, तो सारा चुलसोंग से कहती है, हाँ ये मेरी बेटी है। वो सुन के तो प्रोड्यूसर को अटैक ही आता है। अब उसकी फिल्म कौन देखेगा और कौन खरीदेगा। यहाँ मियोंग जैकी से पूछती है कि क्या तुमने मुझ पे नजर रखने के लिए मुझसे शादी की। जैकी कहता है, 10 साल पहले एजेंसी ने तुम पे नजर रखने के लिए मुझे असाइन किया। तुमने उस वक्त अनजाने में कुछ गुंडों से मेरी जान बचाई और मुझे तुमसे प्यार हुआ। मुझे बताया गया था तुम बहुत डेंजरस हो, फिर भी मैंने तुम्हें प्रपोज किया, तुमसे शादी की। रिश्ते ऊपर हेवन में बनते हैं, नीचे तो हम सिर्फ उन्हें निभाते हैं। मैंने तुम्हारी खातिर NIS से रिजाइन किया। मियांग को भी एहसास होता है कि उसने भी उसकी असलियत जैकी से छुपाई। जैकी उससे कहता है, अब तुम मेरी वाइफ हो, मेरी बच्ची की माँ हो। यहाँ कहानी में और एक ट्विस्ट आता है। पैसेंजर में शॉन के भी कुछ आदमी छुपे हुए हैं जो चुलसोंग के लोगों को बेहोश करते हैं। शॉन चुलसोंग पे गन तान के उससे कहता है मैग्नोलिया पे उसका हक है, वो उसे किडनैप करके नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट से सौदा करेगा। अब शॉन पायलट से कहता है कि वो प्लेन को 8000 फीट की हाइट पे ले जाए, क्योंकि वो मैग्नोलिया के साथ पैराशूट लगा के वहां से कूदेगा। अब चुलसोंग को मियांग और जैकी की रूम में रखा जाता है। चुलसोंग को इस हालत में देख के दोनों हैरान होते हैं। जैकी उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे लड़कों ने ही तुम्हें चुना लगाया। या नोरा सारा से कहती है, तुम फिल्म में 20-20 लोगों को मारती हो, तो क्या इन हाईजैकर्स को नहीं मार सकती। सारा कहती है, फिल्मों में सब झूठ होता है, वहाँ बॉडी डबल इस्तेमाल किए जाते हैं। वो सुन के नोरा को एहसास होता है कि आज तक वो झूठ को देख के इंस्पायर होती रही। अब प्लेन को नीचे 8000 फीट पे ले जाया जाता है। यहाँ मियोंग चुलसोंग से पूछती है कि वो उसकी तलाश में क्यों है। चुलसोंग बताता है, तुम्हारे फादर ने जो न्यूक्लियर वेपन बनाए थे वो वेपन अब टेररिस्ट के हाथ लगे हैं, मगर उन्हें सिर्फ तुम्हारी आंखों की पुतलियों के स्कैनिंग से ही एक्टिवेट किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने मुझ पे ये मिशन सौंपा है कि मैं तुम्हें पकड़ के उनके पास ले जाऊं, ताकि उन वेपन्स का मिसयूज ना हो सके। मगर मेरे ही साथियों ने मुझसे गद्दारी की। वो तुम्हें किडनैप करके कोरियन गवर्नमेंट से सौदा करना चाहते हैं। अगर वो तुम्हें ले गए तो हो सकता है वो तुम्हारा सौदा टेररिस्ट से भी करें। उन्हें रोकना होगा। मतलब जिसे हम विलन समझ रहे थे वो हीरो निकला। मियोंग चुलसोंग से कहती है, 10 साल पहले तुमने मुझे मारने की कोशिश की। चुलसोंग कहता है, जैसे तुम्हें बताया गया था वैसे मुझे भी बताया गया कि टीम में कोई गद्दार है, मगर इसके पहले कि हम आपस में बात करें तुमने मुझ पे गोली चला दी। यहाँ पता चलता है कि चुलसोंग मियोंग को चाहता था। अब मियोंग उससे कहती है वो उस गद्दार को पकड़ना चाहती है जिसने उसके फादर को मारा। मियोंग और चुलसोंग को इस तरह बातें करके देख जैकी को जलन होती है। तभी चार्ली भी वहाँ पहुँचता है। यहाँ पायलट शॉन से कहता है कि वो नॉर्थ कोरिया पहुँच रहे हैं। तो अब शॉन मैग्नोलिया यानी मियोंग के साथ पैराशूट से कूदने का फैसला करता है। तो यहाँ जैकी लैपटॉप को प्लेन की कंट्रोल सिस्टम से कनेक्ट करता है। चुलसोंग मियोंग से कहता है कि मैंने तुम्हारा 10 साल इंतजार किया। तो मियोंग उससे कहती है, अब मैं किसी और की बन चुकी हूँ। मियोंग की वो बातें सुन के जैकी खुश होता है। चार्ली प्लेन के सभी लाइट्स ऑफ कर देता है। अब ये चारों स्टाइल से हाईजैकर्स का मुकाबला करने निकलते हैं और एक एक करके शॉन के आदमियों से फाइट करना शुरू करते हैं। अपनी माँ को फाइट करता देख छोटी नोरा भी एक्साइट हो जाती है। फिरंगी अपनी बहू से कहती है, तुम्हें भी ऐसी ही माँ बनना है। तभी हीरोइन सारा भी सही मायनों में एक्शन हीरोइन बन जाती है। शॉन पैराशूट से कूदने जाता है तो मियोंग उसे पकड़ लेती है। मियोंग चार्ली से कहती है, आज तुम्हारी वजह से हमने प्लेन को बचा लिया, जिससे चार्ली प्राउड फील करता है। तभी रॉबर्ट वहाँ पे आता है और चुलसोंग को शूट करता है। उसने नोरा को हॉस्टेज बना लिया है। तो पता चलता है ये रॉबर्ट ही वो गद्दार है जो साइंटिस्ट टीम में काम करता था और जिसने मियोंग के फादर का मर्डर किया। रॉबर्ट मियोंग से कहता है कि उसे उसके साथ आना पड़ेगा और न्यूक्लियर वेपन भी उसकी कस्टडी में है। तो पीछे से पॉलिटिशियन अपने रंग दिखाते हुए मियोंग से कहता है, इसके साथ प्लेन से कूद जाओ, कम से कम हमारी जान तो बचेगी। अपनी बच्ची की खातिर मियोंग रॉबर्ट की शर्तें मान जाती है, मगर जैकी शॉटगन से रॉबर्ट को मारने जाता है तो रॉबर्ट उसे भी शूट कर देता है। अब मियोंग बेबस होकर पैराशूट पहनती है। रॉबर्ट प्लेन का दरवाजा तोड़ देता है। तभी मियोंग नोरा को इशारा करती है। नोरा टेडी बियर उसकी तरफ फेंकती है तो मियोंग झटके से टेडी बियर को प्लेन के बाहर फेंक देती है और साथ ही रॉबर्ट को भी किक मार के प्लेन के बाहर फेंक देती है। रॉबर्ट ने टेडी बियर में रखा बॉम्ब फट जाता है जिसमें रॉबर्ट मर जाता है। यहाँ चुलसोंग और जैकी भी बच गए हैं क्योंकि दोनों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहने थे।
जैकी चुलसोंग को थैंक्स कहता है। चुलसोंग मियांग को फिर से मिलने का वादा करते हुए पैराशूट के साथ प्लेन से नीचे कूदता है। अपना बिजी एक्टर यानी पायलट जोंग नाओमी से कहता है कि उसे उसकी फिक्र हो रही थी। दरअसल दोनों हस्बैंड वाइफ है और डिवोर्स लेने की सोच रहे थे, मगर इस हाईजैक ने उन्हें फिर से मिला दिया। बचे कुचे हाईजैकर्स को सीट से बांध दिया जाता है। मिनिस्टरी को बता दिया जाता है कि प्लेन को बचा लिया गया है, तो मिनिस्टर प्लेन को फिर से कोरिया ले आने बोलते हैं। मगर जैकी हवाई जाना चाहता है। अपने पॉलिटिशियन को यहाँ जोश चढ़ जाता है। वो प्लेन को कोरिया ले जाने बोलता है। उसकी बातें सुन के फिरंगी पॉलिटिशियन को झाड़ते हुए कहती है, चुप हो जाओ वरना मेरी हाथों से आप पीट जाओगे। चार्ली पॉलिटिशियन को शॉटगन से करंट मार के उसे चुप करा देता है। तो अब पायलट पैसेंजर का दिल रखते हुए प्लेन को हवाई की तरफ मोड़ता है। यहाँ हीरोइन का भी अपने प्रोड्यूसर के साथ टाका भिड़ जाता है। तो मियांग फैमिली का सपना पूरा हो जाता है। चार्ली को भी अपनी खुजली मिटाने का मौका मिला था, तो वो भी खुश है। मियांग फैमिली हवाई में अपना वेकेशन एंजॉय करती है। जैकी मियांग को रिंग देते हुए शादी करने के लिए उससे थैंक्स कहता है। जोश में उसके मुंह से निकल जाता है कि उसी ने बॉटल के कैप में वो प्राइज वाला स्टिकर रखा था। दरअसल इस पूरे ट्रिप का खर्चा उसने अपने पॉकेट से किया है। वो सुन के मियांग शॉक होती है और उसे मारने दौड़ती है। तो नोरा बीच पे रिलैक्स में बैठ के एक फिल्म हीरोइन की तरह खुद को ट्रीट करती है। यहाँ प्लेन में पूरे एक दिन बाद जेसन की नींद खुलती है। तो पता चलता है ये जेसन ही वो NIS एजेंट है जिसके भरोसे एजेंसी थी। जेसन को अपने मोबाइल पे आए 150 मैसेज देख के पता चलता है कि उनका प्लेन हाईजैक किया गया था और एक नॉर्थ कोरियन एजेंट ने सबको बचाया। इस बात पे उसे जॉब से निकाल दिया गया है। कुछ दिन बाद हवाई के एम्बेसडर आके मियांग का सत्कार करते हैं और उनकी तरफ से पूरी फैमिली को हवाई की ट्रिप स्पॉन्सर करते हैं। मगर अब मियांग फैमिली पिछले एक्सपीरियंस को लेके किसी भी ट्रिप पे नहीं जाना चाहती। दोस्तों, मेरी मेहनत के बदले मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा हौसला और बढ़े। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।